हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। उसे इजराइल की सेना ने उसी के ठिकाने पर, जहां वो एक बंकर में छिपा बैठा था, उसे ढेर कर दिया। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह के बंकर की लोकेशन कैसे मिली और कैसे एक के बाद एक 60 से ज्यादा रॉकेट दागे गए और कैसे 11 दिन के भीतर नसरल्लाह और उसकी पूरी मित्र मंडली का दी एंड हो गया। इजराइल का उत्तरी लेबनान का दक्षिणी इलाका बारूद की गंध से भरा है। हवा में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। लेकिन 27 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह एंड कंपनी के लिए कयामत वाला था, क्योंकि शुक्रवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रात से ही लेबनान की राजधानी बैरूत बम धमाकों से गूंज रही थी और टारगेट था हिजबुल्लाह का वो हेडक्वार्टर जिसमें इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरल्लाह छुपा हुआ था। इस बात की लीड लंबी चली रह के पूरे नेटवर्क बिठाने के बाद इजराइल को मिली थी और फिर इजराइल के सुप्रीम लीडर का फोन आया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्राइडे। देखते ही देखते बैरूत का दहिया रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए जिन्होंने हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर को न सिर्फ नेस्तु नाबूद कर दिया बल्कि उसके चीफ नसरल्लाह का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह लंबे समय से बंकर में रहता था। वो इसे अपना अभेद किला मानता था। उसे लगता था कि यहाँ उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इजराइल ने 11 दिन के अंदर पूरा खेल बदल दिया। 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइल हमले, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला, 25 सितंबर को बॉलबेक और बेल पर हमला, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा चुप नहीं बैठेगा। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा क्यों ना। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बंकर में छिपा था। उसे लगता था कि बंकर में उसे कोई नहीं मार सकता। उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पिछले 13 साल से नसरल्लाह बंकर में छिपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता, नसरल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। आमतौर पर इस तरह के बंकर का इस्तेमाल बड़े हमले से बचने के लिए करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु हमले से बचने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए थे। हिटलर भी ऐसे बंकर में रहता था। लेकिन इजराइल ने इतने रॉकेट दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था उसमें ही उसकी कब्र बना दी गई और अब करीब करीब हिजबुल्लाह की टेरर टीम ऑल आउट हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ बारेद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। हिजबुल्लाह ऐसा आतंकी संगठन है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत मचा रखी है, जिसकी दखल कई शिया बाहुल देशों में चलती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना खतरनाक है और उसके लीडर की मौत से क्या फर्क पड़ेगा।
देखिए ये जानकारी कितना खतरनाक है हिजबुल्लाह। 1982 में यह संगठन बना हिजबुल्लाह नाम का। उसके बाद 1992 में नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना हसन नसरल्लाह। और साथ ही जिस लेबनान में इसका प्रभाव है उसकी सरकार में भी दखल इसका रहा है। और साथ ही ये शिया संगठन है तो ईरान का इसको फुल सपोर्ट हासिल है, ईरान खुल के सपोर्ट करता है। और इसकी ताकत को समझे तो इसके पास 1 लाख से ज़्यादा जो है वो लड़ाके हैं और जो हर वक्त जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए आप, और साथ ही 1,20,000 से लेकर के 2 लाख तक रॉकेट है, कई बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है। 1,20,000 से लेकर के 2 लाख रॉकेट और कई बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है, हिजबुल्लाह के पास है।